हेलो एवरीवन, आज है 21 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में जिसके बिजनेस को कोरोना के चलते बहुत ही बड़ा झटका पहुंचा है और अभी भी इनके बिजनेस एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। पहला शेयर है आइनॉक्स और दूसरा शेयर है पीवीआर। दोनों ही एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स है और दोनों ही कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो काफी दमदार कंपनी ये हुआ करती थी, लेकिन कोरोना ने इन दोनों कंपनियों की हालत थोड़ी सी खस्ता जरूर कर दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों ही शेयर के बारे में, इनकी प्राइस के बारे में और खरीदारी करने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं। जो गिरावट डेफिनेटली आई है तो खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइनॉक्स लीजर की मैं बात करूं तो 275 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। आज पूरा मार्केट टूट के बिखरा हुआ था, सारे शेयर्स टूट के बिखर रहे थे, जिसमें आइनॉक्स में भी गिरावट आई जरूर है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में 8.5 से 9% की गिरावट है। 303 रुपए तक का हाई है, 275 रुपए तक का लो है जो अभी बना है। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 12.5% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो आप देखिए 495 मतलब 500 रुपए के लेवल तक का इसने हाई बनाया था, 165 रुपए का लो बनाया। फिर बाद में एक बहुत बड़ी रैली आई और जो इसको लेके चली गई तकरीबन 285 रुपए के लेवल के आसपास। वापस शेयर टूटा, वापस तेजी आई, अब वापस एक प्रेशर बना है गिरावट का। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में आइनॉक्स के शेयर में 18% का ग्रोथ है। इस बीच 495 रुपए तक का हाई है और 165 रुपए तक का लो भी देखने को मिला है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 3000 करोड़ से भी कम का इसका मार्केट प्राइस है। 3000 करोड़ से भी कम का मार्केट प्राइस है और 275 रुपए का शेयर है। एनएससी में देखेंगे तो 4 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.89% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 9.32% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 22.32% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। लेकिन ये पूरा मार्च की शेयर होल्डिंग कंपैरिजन है, अभी भी ना जून की सामने आई है या ना सितंबर की यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन मनी कंट्रोल में अगर हम देखेंगे कि शायद वहां पर देखने को मिली है कि नहीं, तो वहां पर अगर हम देखने जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो जून का यहाँ पर देखने को मिल चुका है और जून का जो पैटर्न है वो इंटैक्ट है। प्रमोटर ने बिकवाली नहीं की है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। 51.89% की होल्डिंग प्रमोटर के आज भी उतनी ही देखने को मिली है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हालांकि अगर देखें तो एफआईएस ने बिकवाली की है, 12.19% की होल्डिंग 9.53% देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। यहाँ पर आप देखिए म्यूचुअल फंड की मार्च 2020 में 22.32% की होल्डिंग थी जो अभी 19.72% हुई, मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बेची है। म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है और इंश्योरेंस कंपनी ने तो हाथ नहीं डाला है। और हो सकता है कि सितंबर क्वार्टर का जब नया डेटा आए तो पता चले कि म्यूचुअल फंड ने और ज्यादा बिकवाली यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो 12 म्यूचुअल फंड स्कीम है और तकरीबन 85 एफआईएस ने पैसा लगाया है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में 7.36% की होल्डिंग के साथ इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% के आसपास देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ 10% का ही डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल रहा है। सिर्फ 10% का डिविडेंड ये पे कर रहा है, मतलब 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है, वो भी पिछले साल नवंबर महीने में इसने पे किया था। आइनॉक्स की अगर मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी इनकी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। 67% लोग खरीदने की सलाह दे, 33% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। दूसरी अगर चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो भैया पिछले 2 क्वार्टर में बड़ा नुकसान हुआ है इस कंपनी को। इनकम के नाम पे कुछ नहीं। आप देखिए जून क्वार्टर में सिर्फ 2 करोड़ की इनकम हुई है, सिर्फ 2 करोड़ की। 550 करोड़ की इनकम करने वाला शेयर जून क्वार्टर में सिर्फ 2 करोड़ की इनकम कर पाया है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि पूरा का पूरा जो जून क्वार्टर था वो लॉकडाउन में गुजरा है और अभी भी सितंबर क्वार्टर जो है वो इनके लिए तो लॉकडाउन ही है, क्योंकि अभी भी थिएटर्स बंद है। तो आप खुद सोचिए 550 करोड़ की इनकम 2 करोड़ तक पहुंच जाती है, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर किस हद तक गिरावट आ सकती है इसके शेयर्स में। तेजी आती है तो तेजी में खरीदारी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पिछले 2 क्वार्टर में भयंकर नुकसान हुआ है कंपनी को। 73 करोड़ का लॉस हुआ है जून क्वार्टर में और 82 करोड़ का लॉस इनको हुआ है मार्च क्वार्टर में। उसके अलावा शेयर होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ आइनॉक्स एक अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोरोना के चलते सारे थिएटर्स बंद हैं, इनका बिजनेस ही बंद है, तो कंपनी पैसा कहां से कमाएगी। और अभी भी थिएटर्स खुलेंगे कि नहीं वो श्योर नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं
उससे लॉकडाउन तक ओपन रहेगा कि नहीं वो भी श्योर चीज नहीं है। तो आप ऐसे में थिएटर्स तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी खुल सकते हैं। दूसरा शेयर जो पीवीआर है वो भी आज एक 7.5% की भयंकर गिरावट लेके बैठा है। 1110 रुपए तक पहुंच चुका है शेयर। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 15% जितनी गिरावट है। 1445 करोड़ रुपए का शेयर 1115 रुपए तक पहुंच चुका है। तो गिरावट भयंकर आई है यहाँ पर। एक साल में 35% की गिरावट है। आप देखिए 750 रुपए तक शेयर टूट गया था पेंडेमिक के दौरान, बाद में तेजी आई जरूर थी, फिर टूटा, फिर तेजी आई, अब फिर से गिरावट की शुरुआत हुई है। 2115 रुपए तक का हाई ये शेयर बना चुका है। मिड कैप शेयर है 6565 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 30 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग यहाँ पर आ चुकी है अगस्त महीने की इसकी, और आप देखेंगे कि 18.79% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एफआईज ने उतनी ज्यादा बिकवाली नहीं की है, 36.53% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी खरीदारी की है, 16.87% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वही है 0.22% की होल्डिंग के साथ। यहाँ पर देखेंगे तो 15 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 158 एफआईएस का पैसा लगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.02% है। 40% का डिविडेंड भी पे करें, मतलब पर शेयर आपको 4 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। पीवीआर की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि रीजन साफ है कि अभी भी बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है थिएटर्स को लेकर के, भैया वो खुलेंगे कि नहीं। और अभी भी थिएटर्स खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में अगर हम देखेंगे तो अभी भी बहुत बड़े केसेस बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस इंडिया में डेली बढ़ रहे हैं। 1 लाख केस इंडिया में डेली बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, और सरकार डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में नहीं चाहेगी कि थिएटर्स खोले जाए। और अगर थिएटर्स खोल भी देंगे तो कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि भैया ऐसे पेंडेमिक में वो अपनी मूवी थिएटर में लॉन्च करे, क्योंकि देखने के लिए लोग आएंगे कि नहीं वही सबसे बड़ा सवाल है। तो काफी मुश्किल चीज यहाँ पर साबित होगी इनके लिए। उसके अलावा देखेंगे तो 56% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात की, मतलब 61% लोगों को पॉजिटिव व्यू है, जबकि 39% लोगों का नेगेटिव व्यू भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने अपील की थी सरकार से अपील की थी कि भैया गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सिनेमा खोलने की मंजूरी दे, क्योंकि बहुत लोगों की नौकरियां रिस्क पे है। क्योंकि अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी उस पर चलती है, और अगर मल्टीप्लेक्स इसी तरीके से बंद रहेंगे तो काफी लोगों की नौकरियां तक अभी तक जा चुकी है और जा सकती है आने वाले दिनों में। और आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में 225 करोड़ का बहुत बड़ा नुकसान पीवीआर को हो चुका है। ये वो कंपनी थी जो 800 वो 750 से लेकर 800 करोड़ का साढ़े सॉरी 900 करोड़ से लेकर तकरीबन तकरीबन 1000 करोड़ तक की इनकम करता था ये कंपनी। अब मुश्किल से 55 करोड़ की इनकम उनकी पेंडेमिक के दौरान हुई है। और याद रखिए जो हालत जून क्वार्टर में थी वही हालत सितंबर में होगी, क्योंकि जून का पूरा जो क्वार्टर था वो तो लॉकडाउन था, इनके सारे थिएटर्स बंद थे, और अभी भी इनके थिएटर्स बंद ही है। तो हालत उतनी अच्छी नहीं। आप देखिए 225 करोड़ का नुकसान हुआ था जून क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में तकरीबन 75 करोड़ का नुकसान हुआ था। इससे पहले कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। इनकम बहुत हद तक टूटी है, काफी कम हो चुकी है इनकम, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए। प्रमोटर के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी वक्त से अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को भले ही इंटैक्ट रखा है, इवन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है, लेकिन फंड हाउसेज उतने ज्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए एफआईएस की 42% की होल्डिंग 36% पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड की मार्च 2020 में अगर हम देखें तो 20% की होल्डिंग हुआ करती थी, वो हालांकि 16.87%, हालांकि जून क्वार्टर से थोड़ी सी इंप्रूव जरूर हुई, लेकिन फिर भी अभी भी बड़े फंड हाउसेस का एक बड़ा पैसा यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि डेफिनेटली दोनों ही कंपनियां शानदार है, दोनों ही कंपनियों में दमखम है कि और ऊपर ये जा सकती है। लेकिन देखिए दोनों ही कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी हद तक अफेक्ट हुआ है कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते, और अभी भी उनके बिजनेस तो बंद ही है। तो देखिए जब तक थिएटर्स खुलने की परमिशन नहीं मिल जाती तब तक इसके ऊपर प्रेशर बनेगा। और अभी इस प्राइस पर तो मेरी खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी एक महीने तक थिएटर्स खुलेंगे कि नहीं
वो श्योर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, सरकार नहीं चाहिए कि थिएटर्स खुलने की परमिशन मिल जाए ऐसे सिचुएशन में। तो मेरी अवॉइड करने की सलाह रहेगी, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो भैया प्रॉफिट बुक करके आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। बने रहने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी, फ्रेश बाइंग करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आइनॉक्स और पीवीआर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।